students. Today we are going to talk about the another macro component of our balanced diet, that is called water. Today we are going to know about what is the role of water and why it is considered as a macronutrient in our diet. Okay, so for studying water, we are just going to the points related to water. Water works as a transporter of nutrients to cells and also remover of the waste through urine and sweat. For understanding this point, we have to keep that in mind. If we talk about our own body or our own self, हमें एनर्जी मिलती है those food जो हम खाते हैं, and because of that उसमें हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, and that energy is converted into calories or even in fat also for the further use. But in that case, there are some kind of residual is left after absorption of those nutritive juice from those component what we had, ठीक है. उसमें से जो भी रेसिडुअल होता है उसका प्रोसेस थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये हमने बात करी हमारे से रिलेटेड, ठीक है. बट वी ऑल्सो नो दैट आवर सेल्स इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. आवर सेल्स इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पूरे बॉडी में हर एक कोने में फैले हुए हैं. बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ दोज सेल्स? फॉर दोज न्यूट्रिशन we have to depend on water, because whatever the nutritive components what we had, it is distributed to all our body with the help of blood, and blood is having a liquid state, and that liquid state is getting by the help of water. That is the reason why water works as a transporter of nutrients to cells. अब एक बार तो nutrients पहुंचा दिए. Now even if we know that the cells is also a living organism, if they use some kind of energy for their functioning, even in that time they having some kind of residual just like us. Through that they are just removing their waste product and transferring it into that same blood. जैसे कि हम बात करते हैं कि for the working condition of our cells we required oxygen in that, ठीक है. जैसे सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वापस ब्लड में छोड़ देते हैं आरबीसीज में, और वापस वो जाकर के जो आरबीसीज जो अपनी ब्लड रहता है वापस लंग्स के अंदर जाकर के वहाँ पर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स बाहर निकलता है. ये तो हो गया ऑक्सीजन से रिलेटेड, क्लियर. ऐसा ही सेम प्रोसेस हमारे सेल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लगता है, जिसमें एनर्जी इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से मिलती है? थ्रू न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. कहाँ से ट्रैवल होते हैं? थ्रू वाटर. एंड इवन ऑल दोज रेसिडुअल, ऑल दोज एक्सक्रीशन सिस्टम इज डन बाय द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. जैसे कि भाई हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है, जैसे कि वी हैविंग वन एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो हमारे जो हमने खाना खाया है उसके प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर चलता है. बट सेल्स को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? थ्रू यूरिन एंड स्वेट. वी हैविंग सो मेनी पोर्स ऑन अवर हैंड. हमें कई बार गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है. दैट मीन्स अवर सेल्स आर ऑल्सो रिलीजिंग सम काइंड ऑफ टॉक्सिक मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर. It is also crucial for control our body temperature. देखिए जैसे हमने फैट में पढ़ा था, फैट इज हेल्पिंग आवर बॉडी कीपिंग वार्म इन विंटर्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट समर्स, इन समर्स वी हैव टू टेक अ large amount of water for keeping our body cool, clear, because during daytime the normal temperature of our body is getting enhanced because of the temperature outside. In general, if we talk about what is the temperature during summers, it was almost above 40 degrees centigrade. But what is the actual body temperature of our human body? That is around 36 degrees centigrade, ठीक है. This is the actual amount. लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को मतलब खुद जब कभी बाहर जाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो सनलाइट की वजह से, ज़्यादा समर की वजह से, उसकी वजह से जो आपके बॉडी में जो ब्लड है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी. तो उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, इट हैज अ 0 कैलोरीज एंड गिव्स नो एनर्जी टू अवर बॉडी, but it is very useful component in digestive process. As we all know that water is having a 0 calories and it is not even having any nutritive values in itself, okay. But still we require water in the large amount while we are talking about digestive system. See, for understanding this point we have to discuss about two things: simple carbohydrate and complex carbohydrate. When we talk about simple carbohydrate, it is in the form of liquid state. It is easily digestible by our
digestive system. But when we talk about complex one, complex carbohydrate required large amount of water for the dissolution of that particular complex carbohydrate component. Just like I gave you one example of chapati. If we dissolve one chapati into the water, glass full of water, it will take time to dissolve in it. Clear? That is the best example of complex carbohydrate and the breakdown with the help of water. That is the reason we require a large amount of water after eating food. We are talking about after eating food, we have to drink a lot of water for this purpose, for the digestion of the complex carbohydrate in our body. Now, next we are going to talk about micronutrients. See, we already talked about macronutrients. With macronutrient components are carbohydrate, protein, fat and water. This kind of macro word we are using only because of the quantity what we are taking during or having that particular diet. Now, if we talk about micronutrients, when we talk about micronutrients, it is also considered as the quantity amount. Okay? Macro means bada, micro means chota. Micronutrients जो होते हैं उसको बेसिकली कहते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स. Minerals and vitamins क्या होते हैं? First of all, we are going to talk about minerals. Minerals is the kind of component or the kind of element which is necessary for the functioning of our internal body organs. Clear? उसमें भी दो पार्ट होंगे. These are of two types, macromineral and micromineral. Basically, macromineral are those kind of components which is generally found in the state of stone and in powder form. But when we talk about microminerals, उसका जो structure होता है वो in the form of iron, cobalt, chromium, selenium and zinc. देखा जाए तो बेसिकली ये सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटेलिक नेचर के. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये एक तरह से पाउडर फॉर्म और एक स्टोन फॉर्म में पाए जाते हैं. Only because of this case we require this kind of nutrient in the micro level. Now, approx 4% of our body mass is made up of these minerals which are found in ionized state. Just for taking an example, if any person is having 100 kg of weight, so almost 4 kg of his body weight is made up of these minerals, which is present inside in his body in the form of ionized state. Now we are going to talk about the other properties of micro or macro minerals. The daily value of macro mineral is about 0.1 gram. Just make it clear and just keep in mind forever. When we talk about macro minerals which we found in the form of stone, in the form of powder, that kind of minerals we have to take at the gram of 0.1 gram. But when we talk about micro one means in metallic in nature. In that case we have to take that kind of minerals with a daily value of 0.01 grams. So this is all about minerals. एक बार रिवाइज करेंगे. मिनरल्स इज ऑल्सो हैविंग टू पार्ट्स, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. Macro minerals basically found in the form of stone and powder. Micro minerals is basically found in the form of metallic nature. ठीक है. The daily value of macro mineral is 0.1 gram and the daily value of micro mineral is 0.01 gram. Now, for the next point we are going to talk about vitamins. Vitamins is basically a kind of an organic compound which has all these things along with macronutrients. It is having an ability to enhance the performance of those kind of nutrients what we had in our diet. That's why it is written as a vitamin contribute to our energy level and boost our immune system. If we are having a proper amount of carbohydrate, protein, fat, minerals, then our energy level is up to the mark and even our immune system is also work in the better condition. But for that we have to take some more element which is called vitamins, and vitamins also having classified into two parts. Clear? First one is fat soluble. That's why we already talked about fat is necessary part of our diet, but in small amount, because there are four kind of vitamins which is dissolved, which is having a property to dissolve only in fat. That are the vitamin A, D, E and K. These are the four vitamins which is having the ability to dissolve in fat only. If you just remove fat from our body or from our diet, clear? In that condition we are not able to absorb these vitamins in our body.
and because of that we are going to suffer some kind of deficiency diseases which is related with vitamin A, D, E and K. Next is water soluble vitamins. Water soluble vitamins is basically vitamin B and C. When we talk about water soluble vitamins, these are having two vitamins, vitamin B complex because it is having a group of vitamin B series and the vitamin C. जिसको बेसिकली हम जानते हैं फॉर द रिकवरी फ्रॉम वुंड्स, रिकवरी ऑफ आवर सेल्स, टिश्यूज एंड सो मैनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. बेसिकली जो विटामिन सी है ये हमारी शरीर के लिए बहुत वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट. Basically vitamin C works in the form of antioxidant, but when we talk about vitamin B complex, it also helps our internal body organ and improve its efficiency. जो हमारी जितने भी बॉडी ऑर्गन से, जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट अवर ब्रेन फंक्शनिंग हो गया, अपने नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पैंक्रियाटिक सिस्टम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों को बैलेंस करने का, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन vitamin B complex. But why it is considered and categorized into two parts? First reason, fat soluble. Second one is water soluble. And there is one important fact related with vitamin B and C. These are the kind of vitamin which can destroy when we try to cook these vitamins. Clear? That is the reason we have to take a proper amount of vitamin B complex and vitamin C from the external source. जैसे कि विटामिन सी का अपन एग्जांपल ले, देयर आर सम काइंड ऑफ साइट्रस फ्रूट जूसेस आर देयर, साइट्रस फ्रूट्स आर देयर, साइट्रस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको हम डायरेक्टली डिजोल्व करते हैं एज अ फ्रूट. अगर हम बात करें, नींबू हो गया, नींबू पानी बना के पिएंगे, मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया, दीज आर द काइंड ऑफ साइट्रस फ्रूट विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ विटामिन सी. और उसको हम गर्म करके नहीं पीते हैं. अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसका जितना भी विटामिन सी है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा. In that condition we have to just take or drink those kind of component or take those kind of component as it is if you want to take a full advantage of vitamin C. But when we talk about vitamin B complex, it is also found in so many kind of food products. But basically if we talk about from where we can get this kind of vitamin B complex, the large number of amount of vitamin B is we are getting from in the form of meat and all the non-veg materials. But there are some vegetables also from where we can get vitamin B complex. That is the reason we have. That is the reason why we are having vitamin B complex capsule in market, which is easily available to each and every one of us. So this is all about minerals and vitamins. Minerals is also having two types: macro minerals and micro minerals. When you talk about macro minerals, calcium, potassium, phosphorus, sodium, chlorine, magnesium and sulfur. These are the components which is found in the form of stone or in the form of powder. But when we talk about micro one, iron, cobalt, fluoride, iodine, chromium, selenium, zinc and even copper also. These are the metallic in nature. Clear? उसके बाद हमने जाना था कि what is the weightage contribution of minerals in our body. It is all about 4% of our body weight is made up of minerals. And the daily value of macro mineral is 0.1 gram and the daily value of micro mineral is 0.01 gram, only because it is found in the form of metallic state. Then we talk about vitamins. Vitamins also enhances our energy level and also boost our immune system too. Okay? Because it is directly work with our system, internal body system. And it is also further divided into two categories. First one is fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin which is having the ability to dissolve only in fat. And the next one is water soluble vitamin. Water soluble vitamin are those vitamin which is vitamin B complex and vitamin C. And one more important thing regarding these macronutrients. Vitamins are ejected from our body during urination. That's why the daily intake of these vitamins is recommended. If we just have these kind of vitamins and minerals once in a week or once in a month, it is not necessary. It never works because it is all about the daily value. Because when we go through the process of excretion system, whatever the residual of those vitamins and minerals which is not used by our body or internal body system or by our metabolic system, it will eject it from our body. So for that we have to keep that in mind, that we have to take these
nutrients in daily basis while keeping the amount of these minerals and vitamins in the daily value basis. Okay, so now we are going for the next video to talk about nutritive components, non-nutritive components of diet. It actually means those are the components which doesn't keep having any kind of calorie values. It doesn't give us any advantage in the form of energy and in the form of precautions, just like your carbohydrates and we can say macronutrients and micronutrients. These kind of components are not having those kind of qualities, but still these kind of components having some other important works for us. Just like when we talk about non-nutritive components of diet, these are those kinds of components which doesn't give us any energy to our body, but this is very important for us. In short, these are the kind of components which doesn't give us energy, but it is still giving us some kind of important. But now today we are going to talk about its qualities. If they are not having any kind of energy in it, but why we have to take this kind of components in our diet. First, fibers and refuges. Fibers is basically kind of component which is having some kind of fibrous tissues. It can't be digested by our intestine. Okay, but there are two kind of refuges are there. Before starting about knowing about the two kinds, we are going to talk about the forms of refuges. This is the indigestible component of food found in fruits, vegetables and grains. हाँ, जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली उन्हें कहाँ पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ, जैसे हम कैरेट बोलते हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इवन ऑरेंजेस. इफ़ वी आर गोइंग टू जस्ट च्यू दैट ऑरेंज continuously, it will never get dissolved in our mouth, and we have to just swallow that residual part of the orange inside our stomach, and it should be helpful for the digestive system. Okay, just like if we are going to take an example of rubbing effect on our skin. If we want to open up the pores of our upper body skin, if it is open then it is going to be sweated. अगर यहाँ पर से जो ये हमारे जो पर्टिकुलर पोर्स है अगर वो कवर अप हो जाएंगे तो वहाँ पर से प्रॉपरली स्वेट नहीं निकल पाएगा. दैट्स वाई वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ स्क्रबर्स ऑन आवर स्किन, ऑन आवर अपर बॉडी स्किन. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेस्टाइन, intestine is also having some kind of pores which is having the ability to absorb that those digestive juice from whatever the food coming through it. In that case, these fibers travel on those intestine, on the wall of the intestine, and creating some kind of rubbing effect on it. Because of that rubbing effect, जो हमारा intestine है उसके जो pores के ऊपर जितनी भी जो बारीक बारीक छेद हैं उसको साफ करना शुरू करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और इनहेंस करता है. ठीक है, हाँ, वेजिटेबल कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे आपके, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए. ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज बट स्टिल प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्दी डाइट. तो जब तक हम, कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत खाता हूँ लेकिन मेरे शरीर को लगता नहीं है. इसका रीज़न यही है कि भाई इंटेस्टाइन में जो है उनके जितने भी पोर्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस को और कैलोरीज को एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुके हैं. बट वाइल वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ फाइब्रस फ्रूट और फाइब्रस फूड इन अवर डाइट और वी आर वेरी इंक्लूड दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट इन अवर डाइट, इट विल हेल्प्स अस टू release those kind of blockage from our intestine or the pores of the intestine. After that our digestive system works at the 100% level, and after that they are gaining weight through it. Okay, now next there are two forms of fibers. Now there are basically two forms of fiber. First is water soluble and second is insoluble. ठीक है, वाटर soluble कौन से होंगे, और बेसिकली अपने जो बात कर रहे थे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स में आ जाएगा आपका कैरेट, रेडिश, एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रूट्स जैसे कि आपका ले लीजिए जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया. दीज आर द कंपोनेंट विच गिव्स अस फाइबर. ठीक है, ये सारे के सारे इंटेस्टाइन को साफ करेंगे. ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ फाइबर्स विच क्लीन अवर इंटेस्टाइन फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड वन विच इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल. Water soluble fibers are those kind of fibers which can travel inside our blood streams. Just like for taking an example, if you go to the Ayurvedic shop, they will give you one Arjun ki chhal.
उसका काढ़ा बना के हम पीते हैं, तो जो भी काढ़ा, जो जितने भी तरह के काढ़े होते हैं वो बेसिकली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या जमता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लॉकेज आता है, हार्ट डिसीज जो होती हैं, जितनी भी तरह की ब्लॉकेज होते हैं उसके अंदर में इसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए वी आर यूजिंग दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट। दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल फाइबर्स। एक्चुअली वो तो नाम होता है अर्जुन की छाल और डिफरेंट काइंड ऑफ काढ़ा, बट एक्चुअल फॉर्मेशन का क्या होता है, दीज आर द बेसिकली वाटर सॉल्यूबल फाइबर्स। ठीक है, तो आज हमने फाइबर्स के बारे में जाना। फर्स्ट होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जिसको हम वेजिटेबल के फॉर्म में, जिसको हम फ्रूट्स के फॉर्म में इंटेक करते हैं, और सम काइंड ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो। ठीक है, वो बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स को साफ करने का काम करता है, उसमें जो भी तरह के ब्लॉकेज होता है उसको क्लीन करने का काम करता है, ताकि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम और इम्प्रूव हो सके। ठीक, तो सेकेंड वाला पार्ट कौन सा था आपका, वाटर सॉल्युबल। सेकेंड वाला पार्ट कौन सा था आपका, वाटर सॉल्युबल फाइबर। बेसिकली वाटर सॉल्युबल फाइबर्स जो है आपके ब्लड स्ट्रीम को साफ करते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको रबिंग इफेक्ट के थ्रू वहाँ पर से साफ करने का काम करता है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट डाइट इज finished here. Now we are going to talk about daily value. What is the daily value of such fiber is 30 grams approx per day. अब हम जानेंगे भाई फाइबर्स हमारे इंपॉर्टेंस हैं डेली लाइफ की रूटीन में, डेली लाइफ के डाइट में, लेकिन उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, उसका बेसिकली अमाउंट यहाँ पे लिखा है अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स वी हैव टू टेक थ्रू अवर डाइट इन अ डेली बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट एज अ कलर कंपाउंड। पहले हमने जान लिया फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था, फाइबर, विच हैविंग टू पार्ट्स, वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर कंपाउंड. What is the role of color compound in our diet? Color compound is basically having an effect of creating attractiveness through food in our food. ठीक है, if we talk about dalia, rice and this kind of these things are not having any kind of color itself. ठीक, but when we talk about junk food is basically full of colors. So many sellers and shopkeepers are using so many kind of colors for making their food attractive. जैसे खाना जिस तरीके से हमें एकदम एट्रैक्टिव दिखेगा उसको खाने की इच्छा हमें बहुत ज़्यादा होती है. जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा इज हैविंग अ कंपोनेंट, पिज़्ज़ा इज हैविंग अ काइंड ऑफ डिश इसमें लॉट्स ऑफ कलर्स आर देयर. ठीक है, बिकॉज ऑफ द सॉसेस व्हाट दे आर यूजिंग इन दैट पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा सॉस और सो मेनी काइंड ऑफ टॉपिक्स, इट मेक्स वन कलरफुल डिश इन फ्रंट ऑफ अस एंड जस्ट आफ्टर सीइंग दैट थिंग हमारे को उसको खाने का मन ललचाता है. ओनली फॉर इनहेंसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अवर फूड प्रोडक्ट वी आर यूजिंग कलर कंपाउंड. जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट जलेबी, जलेबी इज बेसिकली देखा जाए तो वाइट कलर की होती है लेकिन उसमें भी कलर कंपाउंड मिलाया जाता है फॉर गिविंग इट ऑरेंजिश कलर. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट इमरती, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट जिसमें कलर कंपाउंड का यूज़ किया जाता है. बेसिकली वो हमारे डाइट के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन वो ज़रूरी किस लिए है, खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ताकि हम उसको खाने के लिए जाएं. बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी इज हैविंग ह्यूमन इज हैविंग दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी. जो चीज़ ज़्यादा अच्छी दिखती है हम उसी को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाने पीने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ना, सम फूड आर नेचुरली इनरिच्ड विद अट्रैक्टिव कलर्स सच एज फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क. कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें उसका इटसेल्फ खुद एक कलर होता है. जैसे कि हम बात करेंगे देयर आर वी हैविंग कलरफुल फ्रूट्स, वी हैविंग कलरफुल वेजिटेबल्स ऑल्सो, इवन मिल्क इज ऑल्सो हैविंग वन कलर दैट इज कॉल्ड वाइट. ठीक है, उनका ऑलरेडी कलर होता है. बट इन द मैटर ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स दे हैव डल monochromatic shading. That's why we use some color compound for make those foods look good. It is not related with meat only. ठीक है, मीट को अगर अपन देखा जाए उसका एक बेसिकली एक डल कलर होता है लेकिन उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी आर यूजिंग सो मेनी काइंड ऑफ कश्मीरी मिर्च इज बेसिकली यूज फॉर इनहेंसिंग द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड. ठीक है, और देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ ग्रीन कलर एंड अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर फॉर एनरिचिंग देयर कलर इटसेल्फ. जैसे कि वो जितना ज़्यादा लाल दिखता है हमें उसको खाने की इच्छा और ज़्यादा होती है. इफ़ यू सीन एन डल मीट, ठीक है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट बॉयल मीट खाने के लिए बहुत से कम लोग आगे की तरफ आएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉयल मीट इज कॉल्ड एज अ हेल्दीएस्ट फूड. ठीक है, बट अगर उसको तला भुना के और उसमें कलर डाल करके वी आर गोइंग टू ईट दैट काइंड ऑफ मीट, इट इज़ क्वाइट अ बिट अनहेल्दी. ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों को कलरफुल बनाने के लिए हम कलर कंपाउंड का यूज़ करते हैं. बेसिकली कलर कंपाउंड इज अ काइंड ऑफ केमिकल्स. Basically color compound is a kind of chemical and our body is not
made for absorbing or accepting these kind of color compounds. Because of that we are going to suffer some kind of diseases because of this color compound. That's why it is taken in the minute form. बस जैसे कि आप नेचुरल फॉर्म ऑफ कलर वी कैन से केसर, नेचुरल फॉर्म आपके पास होगा केसर का, केसर इज हेल्दी फॉर अवर्स, बट देयर आर सो मेनी केमिकल प्रोडक्ट आर देयर जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट केसर, केसर इज अ नेचुरल कलर कंपाउंड फॉर एनहांसिंग द कलर ऑफ योर फूड. But if you talk about those chemical which is made inside factories, those things is harmful for our body. In milk is white due to the reflection of light from the colloidal scattering of milk protein. बेसिकली बोला जाता है जो मिल्क प्रोटीन है उसके जो रिफ्लेक्शन होता है उसी की वजह से जो मिल्क है वो सफेद दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका non-nutritive component, flavors and plant compound. Now next component is flavor and plant compound. हमने पहला कौन सा पढ़ा था? Fiber which is having two parts, water soluble and water insoluble. Next था color compound. Color compound हमें plant से भी मिलते हैं और by chemical भी मिलते हैं. It is basically for nourishing the color inside the food product. ठीक है. जो भी हमारा food product है उसको ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम color compound का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड था आपका फ्लेवर्स एंड प्लांट कंपाउंड. जैसे कि हम फ्लेवर्स की बात करें, फ्लेवर्स क्या है? हम जब शॉप में जाते हैं उससे बोलते हैं हमें एसेंस चाहिए, हमें वनीला एसेंस चाहिए, हमें बटर स्कॉच एसेंस चाहिए, हमें चॉकलेट एसेंस चाहिए. बेसिकली दोज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट गिव्स अस अ फ्रेगनेंस ऑफ दोज पर्टिकुलर कंपाउंड. हमें वनीला मिलेगा, हमें बटर स्कॉच मिलेगा, बटर स्कॉच ही प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, उसकी खुशबू मिलती है. बेसिकली दिस काइंड ऑफ फ्लेवर्स इज हैविंग द फ्रेगनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. उसको हम किसी चीज़ में मिलाते हैं, जैसे कि केक में मिलाते हैं या किसी कस्टर्ड में मिलाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक खा रहे हैं, हम बटर स्कॉच फ्लेवर का केक खा रहे हैं. बट ओनली बिकॉज ऑफ आवर नोज वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर फ्लेवर कंपाउंड इन इट. ठीक है. जिसकी खुशबू की वजह से हमें ऐसा लगता है, हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम बटर स्कॉच खा रहे हैं, हम स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं. बट एक्चुअल में वहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी होती है ना ही एक्चुअल में वहाँ पे बटर स्कॉच होता है. इट इज़ फॉर मैनिपुलेटिंग अवर ब्रेन and giving such kind of effect that we are eating strawberry or butterscotch. And there's lot of essence food colors are so many flavors are there. ठीक है. Now but when we talk about plant compound, what is plant compound? Plant compound, there are non-nutritive components when ingested might have harmful or healthy impact depending on several factors like usage and suitability. Caffeine, for instance, stimulates the brain if taken in a small amount, but excessive amount of caffeine in body increase heart rate, which is harmful for high BP patients. Now what are plant compound? जैसे कि हम बोलेंगे टी पाउडर. टी पाउडर doesn't give us any kind of energy. ठीक है. It only manipulate our nervous system or enhancing the blood pressure. Because of that our nervous system is starting functioning at a higher rate. Just for taking an example of coffee. Coffee is also not having any nutritive value in itself. ठीक है. But we are taking a coffee only for enhancing the blood pressure of ourselves. ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ेगा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा कहाँ पे? आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है ज़्यादा इफेक्टिव वे में और ज़्यादा फास्ट रेट में काम करना शुरू करता है. बट इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, जिसका नॉर्मल में ही ब्लड प्रेशर हाई है, वी आर नॉट अलाउड टू गिव लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉफ़ी in to those people. Because of that they are suffering from some kind of chronic diseases, maybe some kind of heart failure kind of problems should be there. इसको भी हमें ध्यान रखना है.